पार्वती तपस्या कर रही है भोलेनाथ। जिस स्थान ने समझ लिया कि भगवान शिव सर्वोपरि है, भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं है, शंकर ही एक सर्वोपरि देव हैं, देवों के देव महादेव हैं। और जिसने आपकी शरण ले लिया है वह हर प्रकार से सुखी हुआ है। तेरे दरवाजे की सेवा, तेरी चौखट की सेवा बाबा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई काम ना हो रहा हो, 1 महीने का, 1.25 महीने का संकल्प लेना, बाबा के दरबार में जाकर के सेवा करना। प्यारे देखना चमत्कार। 1 साल का किसी बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो, किसी बेटा बेटी का यदि विवाह नहीं हो रहा हो, उसके लिए एक सुंदर उपाय से महापुराण में आया है। अष्टमी तिथि पड़ जाए, शुक्ल पक्ष पड़ जाए, त्रयोदशी पड़ जाए, सोमवार का दिन पड़ जाए, अष्टमी और सोमवार हो जाए, या त्रयोदशी प्रदोष काल में सोमवार पड़ जाए, या अष्टमी शुक्ल पक्ष में सोमवार का दिन, उस दिन महाराज अशोक सुंदरी की जगह में, जहां से जल गिरता है, मोटी सी लाइन होती है, अशोक सुंदरी की जगह में थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ की पहले सुंदर पूजा करना। पूजा करके महाराज धूप दीप नैवेद्य से बाबा का पंचामृत से स्नान कराना, पूजा करना, बेलपत्र चावल पुष्प अर्पण करना, सेवा करके अशोक सुंदरी की जगह में थोड़ा सा कुमकुम चढ़ा देना, रोली जिसको बोलते। बाद में जब पूजा से निवृत्त हो जाना और फिर झोली पसार के बाबा के सामने मांगना, बेटा हो या बेटी। बेटा है तो माँ उससे प्रार्थना करे, बेटी है स्वयं जाकर के झोली प्रसार से मन में जो है उच्चारण करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 21 बार बोलना है और बोल करके थोड़ा कुमकुम चढ़ा देना। कुंवारी बचिया का थोड़ा सा गोबर लेकर के दरवाजे पे सतिया बना देना, दरवाजे पे उसमें थोड़ा कुमकुम लगा देना। और आप लोग देखिएगा 3 महीने के भीतर, लेकिन जितनी अष्टमी पड़े, सोमवार पड़े, त्रयोदशी पड़े, शम में थोड़ा सा रोली चढ़ाना है और फिर वहां अर्पण करना, जितने भी पड़े। आप देखिएगा प्यारे कि 3 महीने के भीतर वो बेटा या बेटी का रिश्ता हो जाएगा, बाबा की कृपा हो जाएगी 3 महीने के। ऐसी भगवान कृपा भोलेनाथ करके देखिएगा। बहुत सुंदर सुंदर बाबा की सेवा से फल आप बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हो भोलेनाथ की सेवा। लेकिन उससे कहना जरूर है, उससे मांगना जरूर है। बिना मांगे बिना रोए कुछ नहीं मिलता प्यारे। झोली फैलाना है, शिखर का दर्शन करना है, बाबा से मांगना है, चलते चलते जो है बाबा की चौखट को प्रणाम करना है। हो सके तो जब मंदिर आप लोग जाते हो ना, मंदिर की चौखट में बाहर भोलेनाथ की सेवा करके मंदिर में थोड़ी देर 2-4 मिनट बैठना चाहिए। बाबा के शिव की चर्चा करना चाहिए, कोई कथा है, कुछ भी बना, या कोई जाप है। पूजा स्थल में नहीं, भगवान इजाजत बिल्कुल नहीं कह रहे कि तुम मेरे पास बैठो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जितने भी मंदिर होंगे ना, वहां पे जगह बिल्कुल छोटी सी होती, बैठने की जगह नहीं होती। जल चढ़ाओ और जल चढ़ा करके बाहर आकर के कहीं भी मंदिर के पास बैठो और बैठ के भगवान का 2-4 मिनट 10 मिनट जो समय हो। और जब आप बाहर बैठोगे तो वहां पे मणिभद्र, भगवान के मेन गढ़ है मणिभद्र जी, वो देखते इसको क्या चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए या विद्या चाहिए। पत्र दिखाना भूल जाओगे महाराज, कभी दिखाना नहीं पड़ेगा। किसी बेटा बेटी का पढ़ने में मन नहीं लगता, आजकल सभी परेशान हैं। भगवान को, भोलेनाथ को जो है
बच्चे से कहिए एक लोटा बेटा जल चढ़ाना है, बेलपत्र की व्यवस्था नहीं, कोई बात नहीं, 2 दाने 1 दाना साबुत चावल चढ़ाना है, 1 काली मिर्च उससे चढ़वाइए भगवान भोलेनाथ के ऊपर। ठंडाई बनती है ना, काली मिर्च बहुत ठंडी होती है काली मिर्च। 1 काली मिर्च भोलेनाथ को अर्पण करता रहे वो, और दर्शन करता हुआ पीछे को आए। भगवान भोलेनाथ को पीठ नहीं दिखानी, प्रणाम करके पीछे को निकलता जाए और भोलेनाथ से प्रार्थना करे, बाबा मैं इसके लिए जा रहा हूँ, इस पेपर के लिए जा रहा हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा पेपर अच्छा करा देना। आप देखिएगा अगर वो बच्चा उपाय करेगा उसका महाराज पढ़ाई भी मन लगेगा और रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। बोलो हर हर सब कुछ बाबा दे। अवघड़ दानी है प्यारे, वो सब कुछ देने वाला है। दुनिया से मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ महाराज बाबा से मांगो, भोलेनाथ से मांगो। भीम ने भी शंकर जी से ही मांगा है और दुर्योधन ने भी भोलेनाथ से मांगा, सभी ने मांगा। देखिए भीम को भगवान शिव ने ही वरदान दिया और दुर्योधन को भी भगवान शिव ने ही वरदान दिया। जरा विचार करना, दुर्योधन भीम दोनों शंकर की तपस्या कर रहे, दोनों, और दोनों ने जब तप किया तब शंकर जी ने दोनों को, दुर्योधन को भी और भीम को भी 10-10 हजार हाथी का बल दिया तपस्या करके। तप बिन रचय, तपस्या के बल सब कुछ होगा। विधाता ब्रह्मा तपस्या के बल पर सृष्टि कर सकते हैं। भगवान शिव हमेशा राम का चिंतन करते हैं। जरा विचार करो, भगवान के गले में विष है नीलकंठ, जब हलाहल विष निकला मेरे बाबा ने उसको धारण किया, हलाहल विष को। भगवान का कंठ नीला पड़ गया, रा बोला, रा बोल के भोलेनाथ ने विष को पी गए। और फिर बाद में मां बोला, रा विष पी लिया, फिर बोले मां, नीचे लगाया रा, ऊपर लगाया मां, बीच में लग लिया विष, इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। अब जरा विचार बनाई, जिसके गले में विष रखा हो, बोले महाराज आप ऐसा देव भी, ऐसा देव जिसके गले में विष हो और हर समय राम का चिंतन करता हो, हर समय राम का स्मरण करता हो, हमें तुम्हें थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए महाराज, भगवान का नाम भूल जाते हैं। 24 घंटा राम का चिंतन, गले में विष है, 24 घंटा राम का चिंतन। दुर्योधन भी तपस्या किया, भीम ने तपस्या किया और बाबा भोलेनाथ ने, इसलिए कहते हैं भोलेनाथ तभी से मैं विश्राम करता हूं, सिर्फ राम नाम का स्मरण करता हूं। अभी आपको आगे बताएंगे महाराज। बाबा के पास 100 करोड़ महाराज की रामायण थी, मंत्र थे महाराज 100 करोड़ के, जो आगे वर्णन आएगा। भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को दे दिया। पहले महाराज 33 करोड़ दिए, अभी आगे वर्णन आएगा। फिर 33 लाख दिए, देवता मनुष्य राक्षस सब आ गए। 100 करोड़ की रामायण, अपने पास कुछ रखा नहीं बाबा ने, इतने मंत्र थे भोलेनाथ के पास। 100 करोड़ मंत्र, देवता मनुष्य राक्षस तीनों आ गए। महाराज आप क्या करोगे? बोले ले जाओ, दे रहा हूं। 33 करोड़ तीनों को दे दिए, फिर भी बच गए। बोले महाराज आपके पास तो अभी बहुत सारे मंत्र बचे हुए हैं। बोले और ले जाओ, 33 लाख दे दिया। बोले और ले जाओ, फिर 33 हजार दे दिया।
थोड़ी देर सब आते, सबको सब कुछ देते रहे महाराज। देते 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 मेरे भोलेनाथ के पास, बाबा के पास सिर्फ 2 अक्षर उनके पास बचे हैं। अपने लिए क्या रखा उन्होंने? केवल राम, रा और मां रखा है। देवताओं ने कहा आपके पास 2 अक्षर हैं। मेरे भोलेनाथ कहते हैं ये मैं जीवन पर्यंत नहीं दूंगा, राम मुझे बहुत प्रिय है। रा और मां लेकर के बैठे हुए, उसी का सबका। इसलिए गले में विष है, भजन करो महाराज, वही विश्राम है। अवघड़दानी बाबा भोलेनाथ। भीम को 10,000 हाथी का बल दिया, दुर्योधन को 10,000 हाथी को बल दिया। जिसने जो मांगा बाबा देता है, जिसने भी जो मांग लिया। सभी को सब कुछ देता है मेरे बाबा। आज सुनो सुनाए तुम्हें कहानी, बीता था बचपन, आज जवानी, विषयों में फंस कर ये भी ना जाना कि 4 दिन की है जिंदगानी, कि 4 दिन की है जिंदगानी। महाराज जी ने अभी आपको बताया, तुम दिन रात राम दिन राती भगवान शिव भी राम राम का भजन करते हैं, ब्रह्मा भी राम राम का भजन करते हैं, तब करते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है, श्री महाराज जी बताते हैं कि ये नरदेह भजन करने के लिए मिली थी, लेकिन आकर के खाने पीने में लग गए। हो नरदेह तेरी काया दुर्बल हो गए, जिंदगी का बोझ ढोते हो, आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते। सुन ले प्राणी, सुन ले एक भजन सुनाया था, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। लेकिन ये समय आपका बीत रहा है, बुढ़ापे में सब कुछ याद आ जाएगा कि हमने भजन नहीं किया। हो आज मेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते हो, आज मेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। सारे दिनों की
का बोझ ढोते ढोते, जिनको तू अपना कहता रे, संग ना तेरे जाए हो, जिनको तू अपना कहता है, संग ना तेरे जाए हो, यम के दूत पकड़ ले आज मेरी आया मेरी हो गई, जिंदगी का बोझ ढोते ढोते। सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी आहा, सुन ले प्राणी, आहा, सुन ले प्राणी, सुन ले प्राणी। बोलिए हर 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 हर। आज भोलेनाथ की बारात है और बाराती सब सजावट में रह जाते हैं, बारात लेट हो जाती है, लेकिन बारात में चहल पहल ज्यादा होती है। बोलो हर हर। हाँ, ऐसे थोड़ा सा भोलेनाथ के जयकारा में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। भीम भी और दुर्योधन दोनों भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने दोनों को दिया 10-10 हजार हाथी का बल, दोनों को 10-10 हजार हाथी का बल दिया और दोनों को देख करके भगवान भोलेनाथ ने जब दोनों को दे दिया, भीम खाने में थोड़े ज्यादा तेज थे, खाते ज्यादा थे। बाद में भीम ने सोचा यदि हम खाते ही रहेंगे दुर्योधन से विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा भगवान शिव की तपस्या किया, दोनों को बराबर बराबर बल मिल गया, दोनों को बराबर। लेकिन प्यारे भीम भोजन को छोड़ दिया, बोले अब भोजन बंद करो, पहले भजन में मन लगा। और भीम गए हैं तपस्या करने के लिए गए। सबसे पहले भीम ने जो है सरस्वती का आवाहन किया और मन में विचार किया कि सरस्वती से प्रार्थना करेंगे तभी बात बनेगी। भीम ने सरस्वती माता को याद किया, तपस्या किया। माता सरस्वती ने कहा देखो एक बात करो, तुम जो है जगदम्बा पार्वती की उपासना करो। अभी तक तुमने भोलेनाथ की किया है तो बाबा ने सबको दिया, लेकिन अब तुम्हें पार्वती की उपासना करो। पार्वती की उपासना भीम करने लग गए, तपस्या करने लग गए। पार्वती कहती तुमको मैंने 20 हजार हाथी का बल देती हूं, 20 हजार। बोले मुझे कुछ चाहिए नहीं। भीम करे मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई जवाब नहीं दिया भीम ने, फिर भी तपस्या कर रहे हैं। 50 हजार हाथी का बल, भीम ने कोई जवाब नहीं दिया, तपस्या कर रहे हैं। 20 का भी नहीं लिया, 20 हजार हाथी का भी नहीं, 50 हजार हाथी का बल नहीं। भीम ने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे चाहिए नहीं माता। आप देखो मेरे मन में क्या है, आप देखिए कि मेरे मन में क्या है, बस यही एक जवाब, मेरे मन में क्या है। तुरंत पार्वती ने सरस्वती से कहा जाकर पूछो तो सही इनको चाहिए क्या, क्या चाहिए।
जगदम्बा पार्वती ने आशीर्वाद दिया और जगदम्बा ने कहा भीम तुम्हें चाहिए कार 20,000 हाथी का बल नहीं चाहिए। भीम ने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो वो दो जो मेरे मन में है। मतलब भीम ये कहना चाहते हैं देवी जगदम्बा पार्वती से कि हम दोनों में बल बराबर है, लेकिन विजय किसकी होगी। भीम ये कहना चाहते हैं। जगदम्बा पार्वती ने कहा भीम दुर्योधन की मृत्यु तुम्हारे द्वारा ही होगी, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे द्वारा मृत्यु होगी। पार्वती ने आशीर्वाद दिया तुम्हारे द्वारा होगी। कल मैंने बताया था गंगा पार्वती दोनों साथ साथ तपस्या कर रही हैं भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, दोनों साथ साथ। लेकिन गंगा को संत के पानी डालने से दुर्वासा ने श्राप दे दिया, उन्हें गंगा रूप में प्रकट होना पड़ा। गंगा श्राप देना चाहा, आज भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम श्राप न दो। श्राप देने से भोलेनाथ ने बचा लिया। कल जो मैं आपको सुना रहा था आपने कल सुना। आज मेरे भगवान ने एक बारी संकल्प किया कि मुझे जो है भोलेनाथ के 1 महीना पूरे सावन के महीना में 108 कमल से पुष्प की पूजा करनी। भोलेनाथ की कमल के पुष्पों के द्वारा रुद्राभिषेक 1 महीने के लिए भगवान विष्णु ने संकल्प किया। जरा ध्यान देना, कमल का 108 पुष्प चढ़ाऊंगा, भगवान विष्णु ने सोचा। 108 पुष्पों से मैं पूजा करना चाहता हूं। ये सारी जिम्मेदारी लक्ष्मी की लगाई थी। भगवान विष्णु ने पत्नी से कहा लक्ष्मी से पूजा की सारी तैयारी करना, सारी व्यवस्था करना, यह धर्म पत्नी का कार्य होता है। संपूर्ण पूजा की और फिर स्वयं पूजा में बैठे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा देवी 1 महीने पूरे सावन के महीने में मैं शंकर का रुद्राभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा भोलेनाथ का, और 108 कमल के पुष्पों के द्वारा भगवान को समर्पण करूंगा। 108 फूल, ऐसा संकल्प। जरा विचार करना, ये भोले मेरा शंकर, मेरा अवघड़दानी भगवान शिव कितना अद्भुत देव। विष्णु को कुछ दिया है तो मेरे बाबा ने दिया है, राम को दिया है मेरे बाबा ने दिया है, कृष्ण को दिया है तो मेरे भोलेनाथ ने दिया है। सब कुछ भगवान ने दिया है। जरा विचार करना है, सोचने का विषय है कि शंकर कितना बड़ा देव है। और कोई धर्म नहीं है प्यारे, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। शंकर जो तुम्हारे भोले के मंदिर में आते हो, जो तुम्हारे राम मंदिर में आते हो, जो तुम्हारे शिव मंदिर में जाते हो, जो मंदिर में जाते हो, जो तीर्थों में जाते हो, जो गंगा स्नान करने जाते हो, जो मनसा देवी, वैष्णो देवी, जो सर्वत्र जाते हो, मान लेना वही हमारा धर्म है। और जो दूसरी जगह बुलावे महाराज की ये धर्म है, वो धर्म नहीं, सब पंथ हैं। कोई भी धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, वो पंथ है सारे। धर्म तुम उसको मानना कि तुम हमारे मंदिर आते हो क्या, उसे धर्म मान। तुम हमारे तीर्थों में जाते हो, तुम हमारे राम मंदिर जाते हो, तुम हमारे अयोध्या गए हो, तुम हमारे चित्रकूट, पता नहीं। इसलिए याद करना, वो सारे पंथ, उनसे ये कहना जो तुम्हें कहते हैं पहले तुम हमारे मंदिर चलो। ऐसे ऐसे पंथ बन गए हैं महाराज कि मंदिर जाने से, तीर्थों में जाने से लोग मना रोकते हैं। ऐसा महाराज नहीं प्यारे, ये अपना सनातन धर्म को तुम्हें बढ़ा के रखना है, संभाल के रखना है। सदियों से चला आ रहा है महाराज। सनातन धर्म से सभी जितने भी है महाराज,
जैन धर्म है, सनातन धर्म से निकला, बाकी सब पंथ हैं, कोई धर्म नहीं है। 24 अवतार हुए हैं मेरे भगवान के, और उन 24 अवतारों में जो प्राणी तुम्हारे मंदिर में शिव चढ़ाने, जल चढ़ाने जाता है, शिवरात्रि मनाने जाता है, या जन्माष्टमी मनाने जाता है, या रामनवमी मनाने जाता है, मानना ये हमारे धर्म का आदमी है। अगर नहीं आता है तो ये समझ लेना ये पंथ वाला है, हमारा सनातन धर्म का आदमी नहीं हो सकता है। समझ लेना, उसका पहचान है उसकी आज की बात। इसलिए सब पंथ हैं, अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, इसको बता। तुम्हारे धर्म की कोई निंदा करे ये तो सुनना मत, वहां से चले जाना, भैया प्रणाम कर लेना, हम अपने धर्म की निंदा नहीं सुन सकते। नहीं सुनना प्यारे। शंकर की कोई निंदा करे मत सुनना, राम की निंदा करे, बाबा की निंदा तो कभी मत सुनना है, भोलेनाथ की। आज भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहा, देवी मैं 108 कमल के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूं, तुम्हें मेरी हेल्प करना है, मदद करना है, तैयारी करना है, व्यवस्था करना है। हाँ प्रभु आप करिए, मेरा भी बहुत मन है, आप करिए महाराज। भगवान का 1 महीने तक रुद्राभिषेक करते, पूजन करते महाराज, 108 भोलेनाथ का मंत्र का जाप करते, एक एक पुष्प का भोलेनाथ को अर्पण करते, एक एक पुष्प। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पुष्पम समर्पयामि, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पुष्पमाला समर्पयामि। सुंदर पूजा करते, पूजा करते करते भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से मेरे बाबा की तैयारी, पूरी सामग्री भस्मी क्या महाराज, अग्र भस्मी बनाती, अग्र भस्मी। और बाबा को ज्यादा प्रसन्न करना है प्यारे, हवन कुंड में जो नारियल समर्पण किया जाता है, पूर्णाहुति जो की जाती है, उस भस्मी को डिब्बा में भर लेना, कपूर अष्टकल चंदन उसमें मिला के रख देना, और बाबा को 2-2 चुटकी चढ़ाते रहना प्यारे। उसी का तिलक करके कहीं भी चले जाना, बाबा को चढ़ा करके त्रिपुंड लगा के, तिलक लगा के चले जाना, तुम्हारा महाराज हमेशा दिन चौगुना बढ़ता ही रहेगा, पीछे को नहीं कभी आओगे, बढ़ते रहो। रख लेना दिन, बाबा के लिए समझ। और बिना बाबा के बिना गति नहीं है। और एक निवेदन कर दूं, किसी को कोई कल वस्तु मिली हो, सोने की वस्तु, तो वो दे देना, आपसे निवेदन है। बहुत गरीब व्यक्ति है जिसकी गिरी हुई है, वो बहुत गरीब, नहीं तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा, जिसने भी वो किया होगा व्यासपीठ से, बहुत दुखी हो, उसका हमेशा मतलब अपने कुल का नाश करने कर हो जाएगा। उस बाबा के दरबार में अपराध यदि किया होगा, तुमको मिला हो, उसकी वस्तु जो खोई है, और नहीं तुम अपने वंश को नष्ट करने में लगे हुए हो, अगर उस वस्तु को तुमने रखा है, तुमको मिला है बाबा के दरबार की वस्तु, ये मान लेना आने वाली पीढ़ी तुम्हारी खत्म हो सकती है, अगर शिव महापुराण की कथा से तुम ऐसी वस्तु उठा के ले जाते हो। नहीं ले जाना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को तुम नरक की ओर, विध्वंस की ओर, विनाश की ओर लेके जा रहे हो, वो पीढ़ी विनाश हो जाता है। जो भगवान के दरबार में चुराता है या कोई चीज छुपा के ले जाता है, कभी नहीं लेना चाहिए। वैसे सारी व्यवस्था भगवान शंकर भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते 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 पूरा महीना व्यतीत हो गया। अग्र भस्म क्या, चंदन क्या महाराज, बेल पत्र क्या, गन्ने का रस। मेरे बाबा को 1 महीना अगर कुछ चाहिए भोलेनाथ को, ये जो पुरुषोत्तम का महीना चला था प्यारे, डबल जो सावन आया था, ये बहुत महत्वपूर्ण महीना है। और जिसने भोलेनाथ को 1 महीना तक, 2 महीने तक पूरे अधिक मास में, ये 2 महीने जो डबल महीना था पुरुषोत्तम मास, और शायद बाबा को भोलेनाथ को तुमने गन्ने का रस समर्पण किया होगा प्यारे,
तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूर्ति होगी, बाबा करेगा, जिसने अर्पण किया। बहुत अच्छे अच्छे महाराज भाव है मेरे भोलेनाथ को। लक्ष्मी जी सारी तैयारी करती हैं और कई बार एक दिन भगवान ने दही के शिवलिंग बनाए, उसका पूजन किया। मक्खन के शिवलिंग बनाए, उसका पूजन किया। काली मिट्टी के शिवलिंग बनाए, उसका पूजन। पीली मिट्टी के शिवलिंग, उसका पूजन। नर्मदेश्वर का एक दिन स्थापना किया, उसका पूजन। और एक दिन भगवान विष्णु ने 1100 रुद्र बनाए और भगवान भोलेनाथ की स्थापना किया। मिट्टी के शिवलिंग बना करके सुंदर पूजा करते और बाद में 108 कमल के पुष्प चढ़ाते थे भोलेनाथ को। 108 यश पाओगे, कीर्ति पाओगे, धन पाओगे, मोक्ष पाओगे, संतान पाओगे, सौभाग्य पाओगे। आलस को त्यागोगे तभी कुछ पाओगे महाराज। आलस को त्यागिए, भगवान भोलेनाथ की सेवा कीजिए, तुम्हारी जय जय हो जाएगी। बल्ले बल्ले जरूर होगी, करके देखना। धनवान बनाया है तो मेरे बाबा ने बनाया है, निरोगी बनाया है तो शंकर ने बनाया है। बड़े बड़े बिजनेस वालों को देखना महाराज। केदारनाथ में देखा था, एक एक मालिक के कई कई होटल चलते थे महाराज, कई कई होटल। और जब वहां जाके अपराध होने लगे, पाप होने लग गए, तो देखा था महाराज 2 घंटे में पता नहीं चला था, सब तहस नहस हो गया था, सब कुछ समाप्त कर दिया 2 घंटे। और उस मंदिर को आँच नहीं आई थी। देखो इतना तहस नहस हुआ। आज भी मेरा भगवान है, आज भी मेरा भोलेनाथ है, कण कण में मेरा बाबा है, कण कण में। विष्णु भगवान की कथा से सुनना प्यारे, इस कथा से समझ लेना। भगवान पृथ्वी पे आते थे तो शंकर जी ने पूछा इतने दिन क्यों लगा दिया, जल्दी क्यों नहीं आते, देर क्यों हो गई। मेरे भगवान विष्णु ने कहा था, बाबा भोलेनाथ, जब मैं पृथ्वी पर अपना चरण रखता हूं तो हर कंकड़ में मुझे शंकर दिखता है, मुझे भगवान भोलेनाथ दिखता है, हर कंकड़। इसलिए मैं नहीं आता पृथ्वी पर। भगवान शंकर ने कहा, तुम वो बन जाओ जिसके पैर ही नहीं होते, वो बन जाओ जिसके पैर नहीं होते थे। मेरे विष्णु भगवान सर्प बन गए, नाग बन गए, और नाग बनकर मेरे भोलेनाथ के गले में सवार हो गए। गले में जो भगवान शंकर के जो नाग है, कोई और नहीं प्यारे, वो स्वयं विष्णु भगवान विराजमान है और कोई नहीं। सारे देवता